व्यवहार में परमार्थ कैसे घटेगा, व्यवहार में अध्यात्म कैसे घटेगा, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो, इस भावना से बर्ताव करें। परिवार में रहने की यह विद्या है। प्रत्येक काम को करने का एक तरीका होता है, एक विद्या होती है, एक रीति होती है और उसमें चतुराई होती है, उसमें एक कारीगरी होती है। इसी प्रकार परिवार में रहने की भी एक विद्या होती है। आप बेटा हो तो माँ बाप के सामने सपूत से सपूत बेटा बन जाओ। जिसके भाई हो तो उसके लिए आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाई बन जाओ। जिसके आप पति हो उसके लिए श्रेष्ठ पति बन जाओ। आप पिता हो तो पुत्र पुत्री के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता बन जाओ। जैसा जिसके साथ संबंध है उससे आपका श्रेष्ठ संबंध होना चाहिए। उनके साथ उत्तम से उत्तम बर्ताव करोगे तो वे लोग भी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, तब परिवार ठीक रहेगा। आप कह सकते हैं कि परिवार के सब लोग इस तरह सोचेंगे तब ठीक होगा। एक आदमी अकेला क्या करेगा? बात आपकी ठीक है, परंतु आप अच्छा बर्ताव करना शुरू तो करो। उस अच्छे बर्ताव के करने से परिवार का बर्ताव भी अच्छा होगा और परिवार में बड़ी शांति होगी। आप अपनी तरफ से ठीक बर्ताव करते रहो, उसमें एक और शूरवीरता ले आओ। रामायण में आया है, उमा संत कई इहई बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। परिवार वाले आपके साथ खराब बर्ताव करें, आपको दुख पहुंचाएं, आपको पीड़ा दें, आपका अपयश करें, तिरस्कार करें, अपमान करें, तो भी आप उनका नुकसान मत करो, उनको दुख मत दो, उनको सुख देने का प्रयास करो, उनका आदर करो, उनकी प्रशंसा करो। उनको कैसे आराम पहुँचे इस भाव से आप बर्ताव करोगे तो आपका परिवार आपके लिए दुखदाई नहीं होगा। परिवार के सभी आपस में ठीक बर्ताव करेंगे। इस जमाने में इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। भगवत गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपनी ओर से आप परिवार वालों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करो। दो चीजें हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। मनुष्य अधिकार तो जमाता है, कर्तव्य नहीं करता। यह एक बड़ी खास बीमारी है जिसके कारण संसार में और परिवार में खटपट मचती है। मनुष्य अपना अधिकार रखना चाहता है और कर्तव्य पालन करने में ढिलाई करता है, उपेक्षा करता है या कर्तव्य करता ही नहीं। इसी से गड़बड़ी पैदा होती है। इसलिए अधिकार तो जमाओ मत और कर्तव्य करने में थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी कमी मत आने दो। दूसरों के अधिकार की पूरी पूरी रक्षा करो। उनका जो हमारे ऊपर हक लगता है उस हक को ठीक से निभाओ, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ। आप उस पर अधिकार मत जमाओ कि हमारा लड़का है, हमारा कहना क्यों नहीं मानता, हमारी स्त्री है,
तो हमारा कहना क्यों नहीं मानती? भीतर में ये अधिकार की भावना मत रखो। कहना हो तो कह दो, प्रेम से, स्नेह से, आदर से, अपनेपन से, पर भीतर से ये आग्रह मत रखो कि स्त्री हो या पुत्र हो, वे सब परिवार वाले मेरे कहने में ही चलें। उन पर अधिकार मत जमाओ। बस अपने कर्तव्य को ध्यान में रखो कि पुत्र के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अच्छी शिक्षा दूं, उसका लालन पालन ठीक से करूं। इसी तरह स्त्री के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो जो कर्तव्य है, बस उनको ध्यान में रखो, अपने अधिकार को ध्यान में मत रखो। परिवार जितना आपके कहने में चलेगा उतना ही आपको अधिक बंधन होगा। जितना ही वह आपका कहना नहीं करेगा उतना ही छुटकारा होगा। उतनी ही आप में स्वतंत्रता आएगी, उतना ही आपको लाभ है। जितना वे कहना अधिक करेंगे उतना ही आपको बंधन होगा। आपकी उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। मनुष्य को यह अच्छा लगता है कि दूसरे लोग मेरे अनुसार चलें, मेरा कहना माने, परंतु सूक्ष्म बात यह है कि यह बंधन कारक है। जहर चाहे मीठा ही हो पर मारने वाला होता है। इसी तरह आसक्ति चाहे अपनों की हो, वह नुकसान करने वाली ही होती है। इसी प्रकार अनुकूलता आपको भले ही अच्छी लगे पर वो बांधने वाली ही है। वे उच्छृंखलता करें तो भी आप अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। वे चाहे उम्र भर बुरा ही करें तो भी आप उकताओ मत। आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। उनके बुरा करने पर भी आप अपना बर्ताव अच्छे से अच्छा करो। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, मुझे गुस्सा नहीं आता, आप परीक्षा करके देख लो। दूसरे ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता, बड़ी अच्छी बात है। आपको क्रोध दिलाने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ूं? तो सदैव यह भाव रहे कि हम अपना स्वभाव अच्छा रखें। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो, उसका नतीजा अपने लिए भी ठीक ही होगा। परिवार के साथ यदि अपने कर्तव्य का ध्यान रखोगे और दूसरों के अधिकारों को नहीं छेड़ोगे, इस तरह का यदि बर्ताव करोगे तो लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। यहाँ भी आपका भला होगा और वहाँ भी होगा। गीता में कहा है, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः। जो यज्ञ नहीं करता उसका यह लोक भी ठीक नहीं होता, फिर परलोक कैसे ठीक होगा? यहां यज्ञ का अर्थ कर्तव्य पालन है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस लोक में भी मनुष्य सुख नहीं पाता और परलोक में भी वह सुख नहीं पा सकता यदि अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं करेगा। तो जो अपना ही स्वार्थ प्रतिक्षण सिद्ध करना चाहता है, अपना ही आराम चाहता है, उसका संसार में भी आदर नहीं होता और उसके अंदर जो उन्नति होनी चाहिए थी, पारमार्थिक उन्नति, वह भी नहीं होती। जो अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करता है, वह संसार में भी अच्छा माना जाता है, परमार्थ भी उसका शुद्ध हो जाता है। वह लोक और परलोक दोनों जगह
सुख पाता है। कुछ लोगों में यह धारणा है कि हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, और संसार का व्यवहार ठीक करेंगे तो अध्यात्म के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। यह धारणा सही नहीं है। यह उन लोगों का मानना ठीक नहीं है। गीता में इन दोनों का समन्वय है। अच्छा बर्ताव करो तो अपना लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। व्यवहार भी अच्छा होगा और परमार्थ भी अच्छा होगा। व्यवहार में ही परमार्थ की कला सीख लो। जैसे एक उदाहरण बताएं, कोई दयालु जज होता है तो वह न्याय नहीं कर सकता, और न्याय पूरा का पूरा ठीक करता है तो दया नहीं कर सकता। दया करे तो रियायत करनी पड़े तो न्याय नहीं कर सकता, और न्याय अगर ठीक ठीक करे तो दया कैसे होगी? वह तो दूसरे को दंड दे रहा है। परंतु भगवान की ऐसी बात है कि भगवान दयालु भी हैं और न्यायकारी भी हैं। इन दोनों में हमें दिखती है कि बाधा है, एक दूसरे के विपरीत हैं, पर वास्तव में बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान के कानून ही ऐसे बनाए गए हैं कि उन कानूनों में दया भरी हुई है। जैसे भगवान ने कहा, अंतकाल में मनुष्य जिसका स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह कानून है कि जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य जाता है वह आगे उसी भाव से भावित होता हुआ उसी जन्म को प्राप्त होता है। अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति हो जाती है। अंतमति सो गति, यह हुआ भगवान का कानून। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मुझे याद करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतकाल में परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पर अंतकाल में परमात्मा का चिंतन तभी हो सकता है जब पहले आपने परमात्मा का चिंतन किया है। अचानक से परमात्मा उस समय याद नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे प्रतिदिन परमात्मा को याद करने का प्रयास करें, परमात्मा में मन लगाने का प्रयास करें। तभी जाकर अंतकाल में परमात्मा का चिंतन हो पाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। इसमें दया क्या भरी हुई है कि जितने दामों में कुत्ते की योनि मिले उतने ही दामों में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या खर्च हुआ बताओ? कुत्ते को याद करते हुए मरोगे तो कुत्ता बन जाओगे, और परमात्मा को याद करते हुए मरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें अपने लिए भगवान ने कोई रियायत नहीं की। कानून है, इसका कोई भी पालन कर लो। और इस कानून में कितनी दया भर दी है। जिस चिंतन से 84 लाख योनि मिलती है, उसी चिंतन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। सदा के लिए जन्म मरण मिट जाते हैं। यह कानून है। कानून भी है, दया भी है। इसी तरह व्यवहार ठीक करने से परमार्थ भी सुधरता है। व्यवहार का काम ठीक करने से परमार्थ नहीं बिगड़ता। झूठ, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी,
ऐसा करते हो तो उससे परमार्थ बिगड़ता है। लोगों को इससे लाभ दिखाई देता है, पर ध्यान से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो लाभ नहीं है। क्षणिक लाभ हो जाए लेकिन वह अंत में दुख देने वाला ही होता है, आपके चित्त को मैला करने वाला ही होता है। किसी के साथ कपट करोगे, द्वेष करोगे, चालाकी करोगे, ठगी करोगे तो जैसे कि कहा है, हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। काठ की हांडी को एक बार चूल्हे पर चढ़ा दो तो दोबारा वह चढ़ेगी क्या? ऐसे ही एक बार भले ही ठगी कर लो पर उसके साथ खटपट हो जाएगी, व्यवहार भी ठीक नहीं होगा। अंत में अपना चित्त ही मैला होगा और चित्त के मैला होते ही अपना पतन प्रारंभ हो जाता है। अतः अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित की भावना से व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार ठीक होगा तो परमार्थ भी ठीक होगा। स्वार्थ और अहंकार का त्याग करने से काम ठीक होता है। यह बहुत ही लाभ की बात है। भगवद गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। गीता पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, उस पर विचार करो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। देखो कितनी मौज होती है, फिर कितना आनंद आता है। स्वाभाविक ही अपने आप ही उस परम रस का अनुभव करोगे, अपने आप ही आप कल्याण महसूस करोगे। गीता बतलाती है कि व्यवहार ठीक तरह से करो तो परमार्थ स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत यह है कि परमार्थ तो स्वतः सिद्ध है, बिगड़ा तो हमारा व्यवहार ही है और कुछ बिगड़ा ही नहीं है। न जीवात्मा बिगड़ा है, न परमात्मा बिगड़ा है, न कल्याण बिगड़ा है। बिगड़ा है केवल अपना व्यवहार। बस व्यवहार शुद्ध कर लो, अपना अंतःकरण शुद्ध कर लो, दूसरों के प्रति अपना नजरिया ठीक कर लो, अपने दृष्टिकोण को मांझ लो, शुद्ध कर लो, तब सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। व्यवहार भी ठीक होगा, परमार्थ भी ठीक होगा, अध्यात्म के मार्ग पर चलने में आसानी होगी। इसलिए प्रतिदिन जितना हो सके व्यवहार में भगवान को याद करते हुए अपना प्रत्येक कर्म करो, अपने प्रत्येक कर्तव्य का ध्यान रखो। दूसरों के अधिकारों पर ध्यान मत दो। दूसरों के अधिकार को यदि ध्यान में रखोगे तो उससे आसक्ति होगी। यह भावना आएगी कि सब लोग मेरी बात माने, और ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि सारा संसार आपकी आज्ञा के अनुसार चले। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। जिस संबंध के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से निभाओ। कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण।